सब्सक्राइब करें एन हॉरर स्टोरीज चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी स्टोरी। घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भूतिया रिजॉर्ट। पूरे प्राचीन भारत में आप रोती हुई महिला का भूत या चुड़ैल की कहानी के विविध रूप सुनेंगे। कभी कभी वो अपने पति को खो देती हैं, कभी कभी वो अपने बच्चों को खो देती हैं, या कभी कभी दोनों को खोकर रोते हुए उन्हें ढूंढती रहती हैं। ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। झारखंड की झाड़ियों में एक होटल रोजर कॉटेज में घूमने वाली औरत का नाम रागिनी था। उस क्षेत्र में हर कोई ये कहता था कि मरने से पहले वो उसे जानते थे। एक लोकल रेस्टोरेंट के मालिक राजेश ने कहा, मरने से कुछ साल पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, यह कहते हुए कि महिला होटल के बिल्कुल सामने के घर में रहती थी। कहानी सर्दियों के चरम मौसम में एक अच्छे दिन से शुरू होती है। रागिनी का उसके पति के साथ झगड़ा होता है। वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। पूरा दिन बाहर बिताने के बाद रागिनी अपने युवा बेटे के साथ होटल के गेस्ट हाउस में रात बिताने की सोचती है। लेकिन उस दिन भारी तूफान की चेतावनी के कारण गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह होटल से अलग जगह पर था। लेकिन रागिनी जिद पर थी और अपने बेटे के साथ गेस्ट हाउस चली गई और गेस्ट हाउस में प्रवेश करने की अनुमति न होने पर वो अपने बेटे के साथ रात भर होटल के बाहर इंतज़ार करती रही। अचानक मौसम बहुत ही बिगड़ गया। हवा तेजी से चलने लगी और हर जगह कोहरा छा गया। उसने अपने बेटे को लेकर घर लौटने का फैसला किया, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं कि वो अपने बेटे को लेकर चल सके। राजेश कहते हैं कि बादलों ने दोनों को घेर लिया, क्योंकि वे पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर अपना रास्ता बना रहे थे और रागिनी का उसके बेटे से हाथ छूट गया। अपने बेटे को खोजने के लिए बेताब रागिनी ने घने कोहरे में भागते हुए उसका नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के अंधेरे में वो खड़ी ढलान पर ठोकर खाकर एक चट्टान से खाई में फिसल कर गिर गई। अगली सुबह संयोग से रॉजर होटल का एक लिफ्ट ऑपरेटर जो अपने कैबिन में लौट रहा था, उसने रागिनी को पड़े हुए देखा। वह डर गया कि कहीं वो मर गई है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि वह अभी भी जीवित है। बड़ी ही मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी। उसके शरीर पर तेज चट्टानों से कटने के जख्म थे और उसने कहा कि बेहोशी में वो एकमात्र शब्द बोल रही थी, उसके बेटे का नाम। लिफ्ट ऑपरेटर ने उसे सावधानी से बाहर निकालकर अपने कैबिन में खींचकर ले गया, जो कि पहाड़ी के ऊपर था। उसने उसके जख्मों पर दवा लगाकर पट्टी से बांधा और फिर डॉक्टर को लाने के लिए दौड़ पड़ा। डॉक्टर और लिफ्ट ऑपरेटर दोनों पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे थे, तब हवा में घना कोहरा छाया हुआ था। जब वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि बिस्तर पर कोई नहीं था। वो खाली पड़ा था और बस खूनी चादर ही रह गई थी। राजेश कहते हैं, उस दिन के बाद न तो रागिनी और ना ही उसका बेटा कभी किसी को दिखा। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, जब भी वे उस लिफ्ट ऑपरेटर के कमरे के पास से गुजरते हैं तो उसके बच्चे के लिए रागिनी की पुकार सुनाई पड़ती है। राजेश कहते हैं कि वो भूतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो हर साल सर्दियों में झारखंड आता है तो कुछ बदल जाता है।
शायद ये सच है कि रॉजर कॉटेज से आप एक बच्चे के बलिदान का स्थल देख सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि राजेश ने कई लेखकों द्वारा इतनी सारी जादुई यथार्थवाद और उपन्यास की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हवा के झोंके और मोमबत्तियों की झिलमिलाहट के साथ रॉजर कॉटेज के कैबिन में अकेले बैठे हुए वो कसम खाकर कहता है कि मैं बता नहीं सकता। जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो एक आवाज़ सी आती है, पर समझ नहीं आता वो हवा की आवाज़ है या फिर उस औरत की पुकार। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।